राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कथा सुनाने जा रही हूँ और आपको अगर ये कथा पसंद आए तो गंगा माँ की जय अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी धरती पर अवतरण हुई थी, इसलिए इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। इस साल गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जा रहा है। दिन गुरुवार को गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे देवी के रूप में भी पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का जन्म जय गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लाए थे। तो आइए अब हम कथा सुनते हैं। तो इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने व्योमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार धरती पर लाए, कृपया इस प्रसंग को मुझे भी सुनाएं। व्योमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे तथा उनकी 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर 2 रानियों के साथ जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी के तुम्हारा वंश चलाने के लिए वाला एक ही पुत्र होगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर पहली रानी ने अश्वमंजु नामक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और उधर दूसरी रानी के गर्भ से तुम भी उत्पन्न हुई, जिससे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। समय बीतता गया और रानी असमंजिका का अंशुमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने विशाल सेना के साथ चलने लगे। राजा सगर ने इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल सका। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक कोने में ढूंढा पर नहीं मिल सका। घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक पहुंच गए, जहां एक आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर घोड़ा बंधा हुआ था। सागर के पुत्रों ने यह समझा कि घोड़े को कपिल मुनि ने चुराया है, तो वे कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना प्रारंभ कर दिए। अपनी निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। इधर जब राजा सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ तथा अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा।
तब अंशुमान बोले कि हे मुनिवर, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दे और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब कपिल मुनि घोड़ा लौटाते हुए कहा कि तुम्हारे दादाओं का उद्धार गंगा के जल के तर्पण करने से हो सकता है। तब अंशुमान ने यज्ञ का घोड़ा लाकर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग पे से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान ने भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लाने के उद्देश्य से तपस्या के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सक्षम न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों को अनुगमन किया, किंतु गंगा जी को लाने में उन्हें भी सफलता नहीं हाथ आई। अतः भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ के कठोर तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। अब भगीरथ से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊँगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई नहीं सहन कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं में आ गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे भगीरथ के साथ पृथ्वी पर आई। तो धन्य है ऐसे भगीरथ जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार एवं तर्पण किया। तो जय हो गंगा मैया की। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो रही है। तो कमेंट में जय माँ गंगे अवश्य लिखें।